बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर उस्मा सैफ आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो कैसे हैं वीवर्स? अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। वीवर्स, आज मैं आपको बहुत ही कॉमन डिजीज़ यानी कि बच्चों का बिस्तर पर पेशाब निकल जाना के बारे में मालूमात और होम्यो मेडिसन से ट्रीटमेंट बताऊँगी। वीवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले चलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस किया कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो आइए वीवर्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीवर्स, चूँकि यूरिन की प्रॉब्लम्स में पेशाब में खून, पीप, फास्फेट, एल्ब्यूमिन का हराज, पेशाब जल कर आना, पेशाब का रुक जाना, पेशाब का बार बार आना, प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन, पेशाब खुद ब खुद निकल जाना और पथरी की अलामात वगैरह शामिल होती हैं। वीवर्स, आज मैं आपको पेशाब का बार बार आना, पॉलीयूरिया के बारे में बताऊंगी, यानी कि जिन बच्चों का बिस्तर पर पेशाब निकल जाता है। वेटिंग द बेड, बोल बिस्तरी के बारे में मालूमात दूंगी और ट्रीटमेंट भी बताऊंगी। तो चलिए वीवर्स, शुरू करते हैं। वीवर्स, दरअसल ये मर्ज़ बच्चों में अमूमन होता है, बजाते खुद ये कोई मर्ज़ नहीं बल्कि दूसरे अमराज का नतीजा होता है। इसकी अलामात मालूम करना मुश्किल होता है। रात को सोते वक्त बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है, कभी कभी हर वक्त पेशाब निकलता रहता है। इसकी कुछ वजूहात होती हैं। बाज़ औक़ात ये मसाने में पेट के कीड़ों की वजह से पैदा होने वाली खराश के साथ होता है, या जब कभी बच्चे का मिजाज सिफिलिस ज़दा हो, आज़मा में नुक्स या रात को सर्दी लगने से भी ये मर्ज़ लाहिक हो जाया करता है। रात को सोने से पहले मशरूब ज़्यादा पी लिए हों जिनसे पेशाब में तेज़ाबियत बढ़ती हो, कमज़ोरी मसाना या मसाने का शल हो जाना भी इसका बायस होता है। वीवर्स, इसके लिए होम्यो मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह पाक शिफा देगा इंशाअल्लाह। इसके लिए सिम्टम्स नोट कीजिए। अगर कमज़ोर अफराद जो पेशाब कर कंट्रोल ना रख सकते हों उनको एसिटिक एसिड 30 पोटेंसी में दीजिए, और अगर रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता हो तो एसिड फास्ट 1x दीजिए। इसके अलावा अगर रात के पहले हिस्से में पेशाब निकल जाता हो तो सीपिया 30 और बेलाडोना 30 दीजिए। कमज़ोरी की वजह से हो तो कलकेरिया फास्ट 6x दीजिए, और अगर कीड़ों की वजह से ये शिकायत हो तो साइना 6x दीजिए। और अगर कभी कम्बिनेशन में देना चाहें तो लहनिंग लिबार्टी का L नंबर 7 दीजिए। मिलीफोलियम कॉम्प्लेक्स 20 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में मिलाकर दिन में 3 बार खाने से पहले बच्चों के लिए आधी खुराक यानी कि 10 ड्रॉप्स दीजिए। इस दवा का मुसलसल 3 हफ्ता तक इस्तेमाल रखा जाए। अल्लाह पाक ने चाहा तो इस तकलीफ़ से महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दौरान इलाज ठंडी और खट्टी अशिया से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ज़रूरी हिदायत पर भी अमल कीजिए। मर्ज़ दूर करने के लिए इसका सबब मालूम करना चाहिए। दिन के वक्त बच्चे को पेशाब करने की मशक करानी चाहिए। तमाम तुर्श, नमकीन, गर्म अशिया, चाय से परहेज़ ज़रूरी है। गोश्त खाया जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। ऐसी कोई ग़िज़ा नहीं देनी चाहिए जिससे हवा पैदा होती हो। दोपहर और सोने से पहले गर्म अशिया नहीं खिलानी चाहिए। बच्चे को पीने के लिए साफ़ पानी पिलाना चाहिए। रात को सोने से पहले पेशाब करा लिया जाए और सोते में भी 1-2 मरतबा जगा कर पेशाब करा लिया जाए। सोने से पहले नीम गर्म पानी से गुस्ल और जिस्म के निचले हिस्सों की गर्म टकोर करनी चाहिए जो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। बच्चे को सुबह खुली फ़ज़ा में सैर कराई जाए। हर सुबह ठंडे पानी से हाथ मुंह धुलाया जाए और मुंह धोने या नहाने के अमल को चंद मिनट में मुकम्मल कर लेना चाहिए। सोने से पहले बच्चे को कुछ खिलाना चाहिए। बच्चा अगर पहलू के बल सोने का आदी बना लिया जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि पुश्त के बल सोना नुकसानदेह होता है। रोज़ाना पेट ठंडे तौलिए से मलना भी मुफीद रहता है। वीवर्स, इन तमाम बातों पर अमल करके आप भी अपने बच्चों को इस तकलीफ़ से बचा सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सब को तमाम किस्म की तकलीफ़ात से महफूज रखें, आमीन। वीवर्स, अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो हमारी वीडियोस को शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। यह आपका हमारे लिए प्यार होता है। इससे होता है कि हम आपके लिए मज़ीद मालूमाती वीडियोस तैयार कर सकते हैं और हमारी हौसला अफजाई होती है। अब किसी और मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते वक्त हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा।
थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह निगहबान।